खुलासों आ गए हम नवार मेरे साजना इन बहारों में दूरी गली की गली मुझको पूछो मेरी हर खुशी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सफ़र का आगाज़ करेंगे फिज़ागढ़ से मालम जब्बा के लिए। रात में हमने यहाँ पे स्टे किया था और एक होटल में स्टे किया था जिसका नाम था रिवर ब्रीज़ होटल, और इट वाज़ वेरी कंफर्टेबल होटल। अगर आप यहाँ पे स्टे करते हैं रात में फिज़ागढ़ में तो आई विल रिकमेंड दैट आप यहाँ पे लाजमी स्टे करें, क्योंकि आपको सुबह के वक्त सैनिक व्यूज़ मिलेंगे। और अब हम सफ़र का आगाज़ क्योंकि कर चुके हैं और हम जा रहे हैं मालम जब्बा की तरफ। इट वाज़ वेरी अर्ली मॉर्निंग और बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट हो चुकी थी और मौसम बहुत ही खुशगवार हो चुका है। और जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जा रहे हैं नज़ारे चेंज होते जा रहे हैं और मौसम बहुत ही खूबसूरत और हसीन होता चला जा रहा है। तो आप हमारे साथ रहें और देखते जाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और कुछ ही फासलों पर आपको एक टेलीग्राम चेक पोस्ट मिलेगा जहाँ पे पुलिस खड़ी होती है और आपसे पूछ रही होती है कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं। चूँकि ये एक सवात वैली है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन का बहुत ख्याल रखा जाता है। ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बल्कि आपके जो वहाँ पे अवामी लोग होते हैं वो भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तभी चीज़ें मेंटेन हैं वहाँ पर। तो अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर हमें एक पुल दिखा जो बहुत ही पुराना पुल था। मालम जब्बा जाते हुए आपको एक पुल नज़र आएगा। उसके आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे आपको दूर से कलरफुल सी एक वादी दिखना शुरू हो जाती है, और आप जैसे जैसे उसके करीब जाते हैं तो आपको दिखता है कि वहाँ पे बहुत सारे घर हैं जो कलरफुल रंग से भरे हुए हैं, भरपूर हैं। और इस गांव का नाम, ये एक छोटा सा गांव है और इस गांव का नाम है कशूरा विलेज, जो मालम जब्बा में मौजूद है। और आप देखेंगे कि हर घर अलग अलग रंगों से किया हुआ है जो दूर से बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हम इस गांव को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये सारा रास्ता जो है वो ज़िगज़ैग है। अगर आप ऊपर जाते जाते हैं और आप नीचे देखते जाते हैं तो ये आपको ज़िगज़ैग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और ये है मालम जब्बा पुलिस स्टेशन, और कुछ ही फासलों पर पुलिस स्टेशन के बाद आपको एक होटल देखेगा जिसका नाम है नज़ारा होटल। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आप यहाँ पे स्टे करके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, हाई टी ले सकते हैं या थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़े ही फासले पर आगे बढ़ेंगे तो आपको बर्फ़ दिखना शुरू हो जाती है। अगर आप सर्दी के मौसम में जाते हैं या ऐसे मौसम में जब बर्फ़बारी का इम्कान होता है, चूँकि यहाँ पे माशाल्लाह बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी थी और हमारे खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हम बर्फ़बारी के एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही पहुँचे थे। और बर्फ़बारी होने की वजह से रास्ते बहुत ही ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही रिस्की हो जाते हैं, इसलिए टायरों में चेन लगाना ज़रूरी है। ये अगर ख़ुद आपको आता है तो आप लगाएं या फिर आप वहाँ पे लोगों से लगवा सकते हैं, क्योंकि वो लगा रहे होते हैं। और हमारे जो ड्राइवर या टूर गाइडर थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस थे, तो उन्होंने चेन लगाई। और अब हम आगे रास्ते का आगाज़ कर चुके हैं और अब हम आगे जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे बर्फ़ हमें गिरती हुई नज़र आ रही थी और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते चले जा रहे थे। आप चेक कर सकते हैं कि कितना सैनिक व्यूज़ है। और चूँकि यहाँ पे बर्फ़ गिर रही थी, बर्फ़बारी हो रही थी, तो लोग रुक रुक कर पिक्स भी बनवा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, खूब मज़े कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने ये किया कि हमने भी रुक के तस्वीरें बनवाई, लेकिन यहाँ पे चूँकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी, स्लिपरी हो रही थी, तो ट्रैफिक का भी थोड़ा इशू था जाते हुए। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक, आप बहुत एहतियात के साथ सारी चीज़ों की प्रिकॉशंस के साथ आप जाएं। अगर आप बर्फ़बारी में जा रहे हैं तो आप ग्लव्स और अपनी कवर करने के लिए सारी चीज़ें, आप पीछे देख सकते हैं स्नो फ्लैक्स गिर रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत होता चला जा रहा था। और ये वाइट कारपेट के स्टार्ट हो चुकी थी और एक हसीन तरीन नज़ारा हमारा मुंतज़र था और हम उसकी जानिब गामज़न थे। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इतना हसीन नज़ारा होगा और हम जन्नत जैसा व्यू जो है वो ज़मीन पर ही देख लेंगे। मेरा तो ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने इस तरह से स्नोफॉल होते हुए देखा, और तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। आप भी इंजॉय करने जाएं और इस मौसम में जाएं जो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और आप सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ इन नज़ारों को याद रखें। इर्द गिर्द आपको बहुत, चूँकि हमारे साथ गुड लक था कि हम ताज़ा बर्फ़
देख रहे थे, ताज़ा बर्फ़बारी होते हुए देख रहे थे और फाइनली ऐसा लग रहा था कि हम ज़मीन पे जन्नत में मौजूद हैं। कुदरत की वाकई बहुत बड़ी हमारे लिए नेमतें मौजूद हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। हम अपनी दुनिया में मगन होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हर जगह खूबसूरती रखी हुई है। ये देखें जनाब, वहाँ पे एक पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल मौजूद है जहाँ पे लोग स्टे करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे होटल मौजूद हैं। ये है मेन एंट्री पॉइंट मालम जब्बा का, और यहाँ से इंटर होने के बाद आपको इंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे स्की, और फिर आपको ट्यूब होते हैं जो आप बर्फ़ पे स्लाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको लिफ्ट चेयर का मज़ा मिल सकता है, आप जाकर ऊपर सारे नज़ारे ऊपर से एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम इंटर हो चुके हैं फाइनली मालम जब्बा में, और हम अब आगे बढ़ते जाते हैं। आप मेरे साथ रहें और नज़ारों को चेक करें। ये देखें जनाब, बर्फ़ कितनी ज़्यादा मौजूद है और उसके साथ बड़े बड़े दरख्त, और उन दरख्तों के ऊपर बर्फ़ के फ्लेक्स गिरे हुए हैं। हसीन, सुभान अल्लाह। It was very beautiful. You can't imagine that how beautiful it was. और जनाब हम यहाँ पहुँच चुके थे, और ये देखें एंजॉयमेंट का टाइम स्टार्ट हो चुका है, फ़न का टाइम स्टार्ट हो चुका है। और हम यहाँ पर हमने स्की करी और ट्यूब में स्लाइडिंग करी। इसके अलावा फिर लिफ्ट चेयर पे बैठे। रेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन चलता है, फ़न के लिए सब चलता है। अच्छा जी, आप जब बहुत ज़्यादा और अगेन थोड़ी देर के लिए बर्फ़बारी रुकी थी और अगेन बहुत शदीद किस्म की स्टार्ट हो चुकी थी, आपको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, आप गिर सकते हैं, तो आप स्टिक वहाँ पे से ले सकते हैं। आपको रेंट पे स्टिक दे रहे होते हैं, आप वो लेकर उसकी हेल्प की मदद से चल सकते हैं। ये देखें पीछे जन्नत, ज़मीन पे जन्नत से कम नहीं है ये नज़ारा। जस्ट चेक इट आउट। Was really pleasant weather, and you can't forget that. Even you can never forget in your life whatever you will see there. Lots of snow and beautiful scene. You can never forget. Best memory of my life. And now we are moving to chairlift ताकि हम मज़ीद नज़ारों को एंजॉय कर सकें। And here is chairlift, और सर्दी बेइंतहा थी, बेइंतहा, बट उसमें भी मज़ा आ रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनली इसकी चैम्पियनशिप का मुकाबला होता है। तो ये हर साल यहाँ पे जो है विंटर में मुकाबला होता है, जहाँ पे इंटरनेशनली जो है वो इसकी स्पेशलिस्ट जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। अब हम जा रहे हैं चेयर लिफ्ट से, एंड चूँकि बहुत तेज़ बर्फ़बारी हो रही थी तो बहुत ठंड हो गई थी, बट उसमें भी बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एक बार आप ज़रूर जाएं, वो भी इस मौसम में जब बर्फ़बारी का इम्कान हो। ये देखें, आपको व्यूज़ नज़र आ रहे होंगे कि हर तरफ बर्फ़बारी हो रही थी और बहुत शदीद हो रही थी। जब हम ईगल नेस्ट पे पहुंचे थे ना, तो वहाँ पे हल्की बर्फ़बारी शुरू हुई और हम उसी को देख के पागल हो गए थे। लेकिन जब हम फाइनली मालम जब्बा पहुँच गए तो वहाँ पर फुल शदीद बर्फ़बारी हो रही थी, और शायद ही ये नज़ारे सबको देखने को मिल रहे होते हैं। पैसे लगा के भी जाएं तो शायद ये नज़ारे नहीं मिल रहे होते। फाइनली हम लिफ्ट चेयर की मदद से ज़िप लाइन को पहुंच चुके थे, और जहां से कंप्लीट मालम जब्बा हमें दिख रहा था विथ लॉट्स ऑफ ग्रीन दरख्त, ग्रीन ट्रीज़, एंड उसके ऊपर स्नो के फ्लैक्स, और फिर नीचे वाइट कारपेट। इट वाज ऑसम।
Now I am just being silent, or you just enjoy the beauty. So finally, a journey ends with never-ending memories, and I can never forget these moments in my life. So I will just suggest that go and enjoy your life. You will never ever forget whatever you will feel there. Allah Hafiz.